टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नहीं है हमारे बच्चे दोस्त, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत करने हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे तू पिला रोक ले। कब तक चुप रहेंगे? हर बार हिंदू बड़ा अच्छा है जी, मुस्लिम भाई, अरे किसके भाई? ये साले कसाई है, नंगली की बेटी के। और आपके अंदर ताकत है जो तो इन जवानों में पैदा करना पड़ेगा पहलवान जी। और मैं अक्सर कहता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहते दफा 144 लग रही है, अरे लगाओ, कितने मुकदमे ठोक सकते हो? कौन कौन तैयार है मुकदमा देख कर बात खड़े करो, ठोको। डरा रखा है, तुम्हारे बाप का राज है। पहलवान धर्मपाल, दिल्ली से गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में घुसने की ताकत ये सारे हिंदू रखते हैं। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। भारतीय जनता पार्टी में हिंदू जिहादी नेताओं की एंट्री शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में भाजपा अपने हिंदू मुसलमान के एजेंडों को बढ़ावा देने के मकसद से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू को हरियाणा का प्रदेश प्रवक्ता बना दिया है। ये वही सूरजपाल सिंह अम्मू है जो पिछले दिनों खुलेआम मंच से मुसलमानों को गोली मारने की धमकियां दे रहा था। इस शख्स को आज सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन भाजपा के आशीर्वाद से आज ये शख्स हरियाणा में भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता बनकर बैठ गया है। यानी ये सूरजपाल सिंह अम्मू अब टीवी की दुनिया में बैठकर गोदी मीडियाओं के एंकर के साथ हिंदू मुसलमान की एकता को विखंडित करने का काम करेगा। सूरजपाल सिंह अम्मू की कहानी काफ़ी पुरानी है। इस सूरजपाल सिंह अम्मू का नाता हमेशा विवादों से रहा है। अब भाजपा ने भी इस बात को मान लिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जीतना चाहती है विधानसभा का, तो ऐसे नेताओं की एंट्री बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा की हमेशा से नीति रही है कि देश में तोड़ने की बात की जाए, देश के लोकतंत्र को विखंडित करने की बात की जाए, और इस लोकतंत्र को विखंडित करने के लिए ऐसे लोगों की एक सेना तैयार की है जो खुले तौर पर मंच से दूसरे धर्म और अल्पसंख्यक समुदाय को गोली मारने की धमकियां देते हैं। आप इस वीडियो को पहले सुनिए कि किस तरीके से भाजपा का ये प्रदेश प्रवक्ता खुलेआम एक मंच से मुसलमानों को गोली मारने की धमकियां दे रहा है, लेकिन हरियाणा में भाजपा की सरकार ने इस शख्स को गिरफ्तार करना तक मुनासिब नहीं समझा। कब तक चुप रहेंगे? हर बार हिंदू बड़ा अच्छा है जी, मुस्लिम भाई, अरे किसके भाई? ये साले कसाई है, नंगली की बेटी के। और आपके अंदर ताकत है जो तो इन जवानों में पैदा करना पड़ेगा पहलवान जी। और मैं अक्सर कहता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहते दफा 144 लग रही है, अरे लगाओ, कितने मुकदमे ठोक सकते हो? कौन कौन तैयार है मुकदमा देख कर बात खड़े करो, ठोको। डरा रखा है, तुम्हारे बाप का राज है। पहलवान धर्मपाल, दिल्ली से गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में घुसने की ताकत ये सारे हिंदू रखते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम बड़े नेता भी जानते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में वापस लौट सकती है तो वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति करके ही लौट सकती है। भारत में अब सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही राजनीति बाकी है। धर्म का अफीम चटाकर ही सत्ता पर राज किया जा सकता है। लगातार भाजपा के कई नेता मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। साक्षी महाराज हो या फिर प्रज्ञा ठाकुर या फिर कई भाजपा के ऐसे नेता हैं जो खुले तौर पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते रहते हैं। लेकिन अब भाजपा में एक ऐसे नेता की एंट्री हो गई है जो अब खुले तौर पर मुसलमानों को गोलियां मारने की धमकियां देते हैं। लेकिन देश की जनता भी अब समझ चुकी है कि भाजपा के हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति से देश बर्बादी के दहलीज पर पहुंच गया है। लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि जब से मोदी सरकार इस देश में और सत्ता पे काबिज हुई है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग तड़प तड़प कर अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा में जिस तरीके से सूरजपाल अम्मू को एंट्री दिया गया है और सूरजपाल अम्मू को भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है, उससे भाजपा को कितना बड़ा
फायदा होगा। जाहिर है उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा दो खेमे में पूरी तरीके से बट गई है। यानी भाजपा एक खेमा योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाएगा और दूसरा खेमा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से भूचाल आया है, उस भूचाल के बाद साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य हरियाणा में भी एक ऐसे नेता है, कट्टर हिंदूवादी नेता को एंट्री दी गई है जो सीधे मुसलमानों को ही टारगेट करता है और मुसलमानों को गोली मारने की धमकियां देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा खुद को कैसे बचाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भाजपा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र किया था और एक के बाद एक अमित शाह और प्रधानमंत्री से मुलाकातें की थी, उस मुलाकात के बाद राजनीति गलियारों में और हलचलें मच गई थी। अब उत्तर प्रदेश में लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को दो राज्यों में बंटना अब तय माना जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि अगर वो राजनीति की दुनिया में पीछे हटते हैं तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी इस राजनीति के अखाड़े को पीछे हटने से छोड़ दिया है और अपना खुद का एक नया अखाड़ा तैयार कर लिया है, ताकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वो अपना एक अलग मैदान तैयार कर सके। लेकिन जिस तरीके से भाजपा में कट्टरवादी नेता और हिंदू जिहादी नेताओं की एंट्री हो रही है, उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा जो अपने एजेंडे पर सत्ता में काबिज हुई थी, वही एजेंडा पुनः 2024 और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है।